बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है और इसके जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन के कौन कौन से हैं, ये किस तरह कोऑर्डिनेशन करता है और कोऑर्डिनेशन के अलावा जो है इसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म के इसके कंपोनेंट्स है वो कौन कौन से हैं। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ एक ओवरव्यू देंगे। तो एनिमल जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, यानी इवन सेल्स जो हैं वो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। उस कम्युनिकेशन में वो शॉर्ट डिस्टेंस सिग्नल्स यूज़ करते हैं और इवन लॉन्ग रेंज डिस्टेंस सिग्नल्स जो हैं तो वो भी यूज़ करते हैं। अच्छा, जो शॉर्ट डिस्टेंस वो है, ठीक है, तो वो बेसिकली सेल टू सेल वो गैप जंक्शन के थ्रू ये कम्युनिकेशन करते हैं। यानी एक सेल जो दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड होता है, तो एक सेल में सिग्नल क्या वाले जो केमिकल्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं और दूसरे सेल्स में वो गैप जंक्शन के थ्रू वो चले जाते हैं और उसमें वो अपना वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के और मैकेनिज़्म भी, एक सेल जो है केमिकल रिलीज़ कर लेता है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो अपने सेल से रिलीज़ करके दूसरे सेल्स के पास जब वो चला जाता है तो उसके रिसेप्टर के साथ वो अटैच हो जाता है। अच्छा, शॉर्ट डिस्टेंस सिग्नलिंग सर हमने बात की, जो मतलब उस जिनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर जो है तो न्यूरॉन से डिफ्यूज़ हो जाते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस कर लेते हैं और उनके जो टारगेट सेल्स होते हैं तो उनके साथ जाके कंबाइन होते हैं और अपना इफेक्ट शो कर लेते हैं। जबकि इसके बरक्स लोकल सिग्नल मॉलिक्यूल जो है जो बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस के, यानी उनमें भी इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, उसमें यहाँ पे एक प्रोस्टाग्लैंडिन की एग्जांपल कोटेड है, जो कि जिस जगह पे कोई भी सेल इंजरी हो जाए तो वो अपने नेबर्स को क्या करता है, उनके जो नेबर सेल्स होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ करवा देते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये सेल जो है तो ये ज़ख्मी हुआ है और इंजरी काज हुई और उसका के लिए जो भी मैकेनिज़्म वो होता है तो वो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स जो हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो डिस्टेंस हो सकता है, तो उसमें एनिमल हार्मोन्स हैं जो वो सिक्रेट कर लेते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या कैपिलरीज वगैरह, यानी ब्लड वगैरह, उसमें वो शामिल हो जाते हैं। डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस तय कर लेते हैं, पूरी बॉडी में वो मूव कर लेते हैं और लास्ट में जो है वो अपने टारगेटेड सेल्स तक पहुंच जाते हैं। इसके बरक्स जो फेरोमोन्स हैं तो वो क्या करते हैं, ये बॉडी से आउटसाइड रिलीज़ होते हैं, वाटर में या हवा वगैरह में जो है तो उसमें शामिल हो जाते हैं और वो जो है दूसरा एनिमल्स वो उसको रिसीव कर लेता है और उसके मुताबिक वो एक्ट कर लेता है। फेरोमोन्स जो है नॉर्मली एनिमल्स रिलीज़ करते हैं और वो एनिमल्स जो है अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए इसको रिलीज़ करते हैं। सोशल बिहेवियर में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास दो मेन कंपोनेंट है, एक हार्मोन्स होता है, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। हार्मोन्स जो केमिकल्स हैं वो रिलीज़ करते हैं कौन सी चीज़, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स बेसिकली इंटरनल सिक्रीशन है जिसको ब्लड कैरी करता है, ठीक है, और वो मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स पे अपना एक्शन परफॉर्म करता है। अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम जो है तो जो हार्मोन्स ये ग्लैंड रिलीज़ करते हैं, जो ग्लैंड ये हार्मोन रिलीज़ करते हैं तो वो ग्लैंड और ये हार्मोन कलेक्टिवली ये एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट भी नोट कर लें, बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है, यानी बॉडी के जो पार्ट्स है वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड हैं, तो दो सिस्टम्स के थ्रू ये कोऑर्डिनेशन होती है। एक नर्वस सिस्टम के थ्रू कोऑर्डिनेशन होती है जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मुख्तलिफ़ किस्म के नर्व्स जो है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है तो वो बेसिकली इसको कंट्रोल करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें ग्लैंड्स हैं और साथ में उस ग्लैंड के साथ उनके केमिकल सिक्रीशंस हैं, तो ये दोनों जो है ये पूरी इंटरेक्शन, ये पूरी कोऑर्डिनेशन जो है, कम्युनिकेशन इन बिटवीन सेल्स, इसको कंट्रोल करते हैं। तो अक्सर औक़ात जो है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों जो है हाइपोथैलेमस को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। हाइपोथैलेमस जो है तो ये एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा भी है और ये नर्वस सिस्टम का हिस्सा भी है, फोर ब्रेन का ये पार्ट है। आज
जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं तो वो नर्वस सिस्टम के जो सिग्नल्स हैं उसको भी वो रिस्पॉन्ड करते हैं और साथ में हार्मोन्स को भी ये रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पे आप ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम का एक ओवरव्यू देख सकते हैं कि मेजर ऑर्गन कौन कौन से हैं। अच्छा, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड होता है। पीनियल ग्लैंड के साथ यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ये इस पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। मुख्तलिफ़ किस्म की इनहिबिटर रिलीज़ करता है जो कि मुख्तलिफ ऑर्गन्स को इनहिबिट करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के रिलीज़र भी रिलीज़ करता है। फॉर एग्जांपल गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH वो रिलीज़ होता है, ठीक है, और उसके साथ गोनेडल हार्मोन जो है तो रिलीज़ हो जाते हैं। FSH और LH वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हो जाते हैं, या थायराइड रिलीजिंग हार्मोन एक्सेट्रा। तो ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन रिलीज़ करता है जो आगे हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड मुख्तलिफ़ किस्म के मेलेटोनिन वो रिलीज़ करते हैं जो कि स्लीपिंग, वेकनेस, मुख्तलिफ़ किस्म के साइकिल्स, प्यूबर्टी वगैरह को ये कंट्रोल करता है। सीजनल वेरिएशन को ये कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये थायराइड ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है, इसके साथ एड्रिनल ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है, इसके साथ गोनेड्स जो हैं तो उसको भी कंट्रोल करती है। इसके अलावा एड्रिनल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये थायराइड ग्लैंड नज़र आ रहा है। थायराइड ग्लैंड मुख्तलिफ़ किस्म की सिक्रीशन रिलीज़ करते हैं जिसमें थायरॉक्सिन हार्मोन और साथ में कैल्सीटोनिन हार्मोन प्रेजेंट होता है। इसी थायराइड ग्लैंड के साथ पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। 4 इनकी नंबर्स हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म वो जो है वो ख़ास हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे हम पैराथार्मोन हार्मोन कहते हैं। और वो पैराथार्मोन हार्मोन जो है तो कैल्सीटोनिन का एंटागोनिस्ट है, यानी उसके बरक्स जो है तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पे थाइमस ग्लैंड होता है जो कि ख़ास टाइम के बाद वो ख़त्म भी हो जाता है और इसमें T सेल्स जो हैं, T लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं तो उनकी मेच्योरिटी होती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें किडनीज़ के ऊपर एक ख़ास ग्लैंड प्रेजेंट होता है और ये ग्लैंड जो है इसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन रिलीज़ करता है और उसको हम करेक्टिवली स्टीराइड्स कहते हैं। और कुछ हार्मोन जो है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो है तो वो स्टीराइड नहीं, ये वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, वो भी ख़ास सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू वो क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं, वो उन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, पेनक्रियाज जो है, यहाँ पे पेनक्रियाज काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। जो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एब्डोमेन में पाया जाता है। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन और इसके अलावा पॉलीपेप्टाइड्स जो है वो इसके ख़ास सिक्रीशंस हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन उसके प्रेजेंट है। उसके बाद फीमेल में जो है तो यहाँ पे ओवरीज प्रेजेंट होती है। वो ओवरीज जो है उनको पिट्यूटरी ग्लैंड FSH और LH हार्मोन के थ्रू कंट्रोल करता है और वो जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सिक्रीशन करते हैं। उनका ख़ास तौर पे इफेक्ट पूरी बॉडी पे भी होता है और साथ में यूट्रस पे भी इनका इफेक्ट होता है। टेस्टिस जो है मेल में प्रेजेंट होती है और इनका जो फंक्शन है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करते हैं। FSH और LH इसको कंट्रोल करते हैं और टेस्टोस्टेरोन जो है पूरी बॉडी पे उसका इफेक्ट होता है। मेल कैरेक्टर्स वो कंट्रोल करता है। अच्छा, यहाँ पे जितने एंडोक्राइन ऑर्गन्स हमने डिस्कस किए हैं, जस्ट लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, तो इनको हम प्राइमरी एंडोक्राइन ऑर्गन्स कहते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी एंडोक्राइन ऑर्गन्स भी हैं, जस्ट लाइक हार्ट हो गया, इंटेस्टाइन जो है, किडनीज हो गई हैं, ठीक है। इसके अलावा गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो है यानी स्टमक की जो लाइनिंग है उनका फंक्शन वो भी एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ब्रेन जो है, तो इस तरह के मुख्तलिफ और ऑर्गन्स भी हैं जिनका प्राइमरी फंक्शन वो इज़ एंडोक्राइन नहीं है लेकिन सेकेंडरी फंक्शन उनका इज़ एंडोक्राइन है। तो इंशाल्लाह आगे के लेक्चर में हम उनको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगेन आप इसको क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड है, ये हाइपोथैलेमस है, थायराइड ग्लैंड और इसके साथ ही पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड ये बिल्कुल चेस्ट बोन के पीछे प्रेजेंट होता है, स्टर्नम के पीछे, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज इन केस ऑफ फीमेल, टेस्ट इन केस ऑफ मेल। सिमिलरली ये चीज़ें यहाँ पे भी प्रेजेंट है। आज एंडोक्राइन सिस्टम जो है तो इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन प्रेजेंट होते हैं।
हार्मोन्स जो है तो वो बेसिक एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हार्मोन को सिंथेसाइज करते हैं, उनको ब्लड के हैंड ओवर करते हैं और ब्लड स्ट्रीम जो है वो उसको मुख्तलिफ उसके टारगेट्स तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। हार्मोन जो है तो बाय नेचर केमिकल्स हैं और मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स है, यानी लिपिड्स भी हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टीरॉइड्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, पेप्टाइड्स भी होते हैं, प्रोटीन यानी लॉन्ग प्रोटीन भी हो सकते हैं। आज ये मुख्तलिफ किस्म के जो इनका तरीक़ाकार है वो किस तरह होता है। देखिए इसमें प्रेजेंट होता है ग्लैंड सिक्रीट करता है, ठीक है, हार्मोन, और ये हार्मोन जो है तो वो चला जाता है ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम जो है तो वो क्या करता है, ठीक है, एक मिनट, ब्लड स्ट्रीम में जाके वो क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में जाके वो अपना एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।